चलिए करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपना यहाँ क्लिपबोर्ड तक हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है रिसेंट इनपुट। ठीक है। रिसेंट इनपुट में क्या है अभी जैसे आपको रिसेंट इनपुट, जैसे मान लो मैं अभी लाइन कमांड यूज करता हूँ, यहाँ से मैंने लाइन कमांड यूज किया, ये लाइन बना लिया। ठीक है। देन मैंने सर्किल कमांड यूज किया, सर्किल बना लिया। उसके बाद जो भी मैंने आर्क कमांड यूज किया, आर्क बना लिया। अब आपको लग रहा है कि रिसेंटली जो कमांड आपने काम में ली है वो जल्दी से आपको काम में लेनी है, तो आप यहाँ राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आएगा रिसेंट इनपुट। ठीक है। यहाँ से देखो आर्क, सर्किल, लाइन ये सब आ रहा है। ठीक है। ये मैंने रिसेंट में काम में लिए। ठीक है। तो यहाँ से आपने क्लिक किया तो यहाँ से भी आप फटाफट से इसको ऑन कर सकते हो। जो भी कमांड आपने प्रीवियसली यूज की है वो 10-12 कमांड यहाँ पे सारी आ जाएगी जो जो आपने काम में लिए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अपना शॉर्ट कीज। शॉर्ट कीज कौन सी है ये? वो तो पहले जो कीज आई थी शॉर्ट कीज है ना, वो तो फंक्शन वाली शॉर्ट कीज थी, F1 F2 F3। ये जो है कंट्रोल वाली है, कंट्रोल+0, कंट्रोल+1, कंट्रोल+2, कंट्रोल+3, कंट्रोल+8। ठीक है। कंट्रोल+0 से क्या होगा, ये देखो, यहाँ पे मैं कंट्रोल+0 प्रेस करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, सारी स्क्रीन हाइड हो जाएगी और मेरा वर्क स्पेस है, जो काम करने के लिए मेरे को वर्क स्पेस है वो काफी ज्यादा मिल जाता है। ठीक है। अब मैं काफी आराम से इसके अंदर काम कर सकता हूँ। ठीक है। बस कमांड बार ही आपकी दिख रही है, यहाँ से कोई भी कमांड आप लगा सकते हो और अपना काम कर सकते हो, बाकी आपको कुछ भी विजिबल नहीं हो रहा है इसके अंदर। ठीक है। तो ये मेरा स्क्रीन हाइड हो गया, कंट्रोल+0 वापस से प्रेस करोगे, कंट्रोल+0, तो वो सब चीजें वापस से आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज आप यूज कर ही रहे हो। ठीक है। कंट्रोल+1, जैसे मेरे को सर्किल की प्रॉपर्टी देखनी है, यहाँ पे अपने अपने क्लिक किया तो ये सर्किल की प्रॉपर्टी आ गई। यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें हैं मैं चेंज कर सकता हूँ। तो कलर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है। लेयर में यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, वो लेयर का पूरा टॉपिक बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। लाइन टाइप को मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। लाइन टाइप का स्केल भी मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे लाइन टाइप, मान लो अपन यहाँ से एक लाइन टाइप लोड कर लेते हैं अदर के अंदर जाके, और यहाँ पे लाइन टाइप आपने लोड कर लिया, ISO डैश, ओके किया, ओके किया। ठीक है। अब यहाँ से मैं लाइन टाइप जो है ये चूज कर लेता हूँ, ISO डैश। ठीक है। अभी आपको जो डैश है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक सेकंड, सर्किल को सेलेक्ट किया, यहाँ से लाइन टाइप को ISO डैश के अंदर कर लिया। ठीक है। यहाँ से देखो डैश आपको दिखाई दे रहे हैं, बट इसका जो स्केल है वो देखो अभी कैसा है। ठीक है। अब आप देखो 1 से अगर ज्यादा वैल्यू डालते हो तो क्या होता है, 1 से मैंने 2 डाली तो क्या हुआ, अब बिल्कुल ही विजिबल होना बंद हो गया। तो आपको 1 से कम वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है। स्केल को छोटा करने के लिए तो मैंने डाली 0.5, तो आ रहा है इस तरह से। अब आप डालो 0.1, 0.1 डालोगे तो कुछ इस तरह से आ रहा है। और ज्यादा छोटा करना है तो 0.05, 0.05 डाली मैंने। देन ये और इस तरह से गैप इसका कम होता जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको डैश जो है कितने डिस्टेंस के बाद चाहिए, यहाँ से स्केल से आपको सेट करना पड़ेगा। और छोटा करना है, 0.02 कर देता हूँ मैं, और ज्यादा छोटा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है। उसके बाद आता है आपका प्लॉट स्टाइल, फिलहाल इसके अंदर है नहीं। ठीक है। लाइन वेट, वेट आपको चेंज करना है, यहाँ से आप वेट को चेंज कर सकते हो। ठीक है। नीचे से यहाँ से क्लिक करता हूँ तो वेट के अंदर चेंजिंग आपको विजिबल होने लग जाएगी। ट्रांसपेरेंसी यहाँ से चेंज कर सकते हो, ये सब चीजें पता है आपको। ठीक है। थिकनेस वगैरह जो है वो भी मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। थिकनेस जो है ये 3D वाले में ज्यादा बेनिफिशियल है, थिकनेस वाला जो टॉपिक। ठीक है। उसके बाद मटेरियल यहाँ से कोई भी एडिट कर सकते हो। उसके बाद जो ज्योमेट्री है मेरी, ठीक है, उसके अंदर क्या आ रहा है, रेडियस, डायमीटर, वो थिकनेस और सब लाइन चीजें मैं। वेट सर सेम ही तो है। हाँ जी। सर ये थिकनेस और लाइन वेट सर दोनों सेम ही तो है सर, दोनों विड्थ ही तो बढ़ाएंगे लाइन की। नहीं नहीं, देखो एक्चुअली जैसे मान लो मैं इसको कर देता हूँ, एक बार रुको, है तो ऑप्शन, एक मिनट, अब दोनों में रेफरेंस में क्लियर कर देता हूँ आपको, आपने पूछ लिया तो। ये मैंने बाय लेयर किया, अब यहाँ से इसकी थिकनेस मान लो आप कर देते हो 5 कर दी मैंने, एंटर किया। ठीक है। इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है अभी। ठीक है। बट 3D के अंदर आप जब इसको देखते हो तो उसमें चेंजेस होगा। ठीक है। लाइन वेट और लाइन विड्थ एक ही चीज है, थिकनेस अलग चीज हो जाएगी। ठीक है। इसके अंदर भी कोई चीज नहीं होगा, 3D के अंदर चेंज होगा वो दिखाई देगा आपको। इसको भी जब 0 डाल दो
उसके अलावा जो भी आप जिस पे भी क्लिक करोगे उसके हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। जैसे अभी सर्किल है तो यहाँ पे नीचे क्या है, रेडियस डायमीटर ये सब आ रहा है। रेडियस मेरे को चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ से रेडियस को बढ़ा लिया, 5 कर दिया, तो ये रेडियस बड़ा हो गया इसका। अब मैंने लाइन को यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ तो कुछ अलग प्रॉपर्टीज आ जाएगी। इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ, ओनली लाइन को सेलेक्ट करता हूँ तो बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी आ जाएगी। तो इसके हिसाब से लाइन के अंदर कोई भी चेंजेस करना हो वो चेंजेस कर सकते हो। ठीक है। तो ये कंट्रोल+1 जो है प्रॉपर्टीज की शॉर्ट कमांड है। नेक्स्ट चलते हैं अपन डिजाइन सेंटर, कंट्रोल+2। ठीक है, डिजाइन सेंटर में क्या होगा, कंट्रोल+2 प्रेस किया, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो डिजाइन सेंटर, यहाँ पे आपको जाना है, देन आपको यहाँ पे जाना है ENUS के अंदर, डिजाइन सेंटर के अंदर। और यहाँ पे देखो अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग ब्लॉक्स बना के रखे हुए हैं। ठीक है। एज एग्जांपल मान लो मैं यहाँ पे आता हूँ हाउस स्पेस प्लानिंग के अंदर, यहाँ पे आपने इसको ओपन किया, देन ब्लॉक्स को आपने ओपन किया। ये देखो यहाँ पे बेड बना हुआ आ रहा है, इस पे आपको डबल क्लिक करना है। ठीक है, ओके करना है। तो यहाँ से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे इसका ब्लॉक, ये जो है ऑटोकैड में बने बनाए मिलते हैं कुछ आपको। ठीक है, इस तरह से आप ब्लॉक्स जो है बना के भी रख सकते हो इसके अंदर। ये बेड का हो गया इस तरह से। अब आप आराम से इसको देखना कि कौन कौन से ब्लॉक्स हैं इसके अंदर। ये तो सिर्फ एक कैटेगरी ओपन की है मैंने। ठीक है, ये देखो ये यहाँ पे इस तरह से सोफा वगैरह ये चीज आ गई। चेयर का है, चेयर का ब्लॉक बना के रखा हुआ है, तो ये चीज आ गई। कंप्यूटर का टर्मिनल है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जो है ब्लॉक्स बना के रखे हुए हैं इसके अंदर इस तरह से। ठीक है, सबको यूज करके देखो आप। वापस से बैक आ जाओ आप, और उसके बाद आपका यहाँ पे अलग अलग देखो कैटेगरी, हाउस स्पेस प्लानिंग है, हाउस डिजाइनर है। ठीक है, इसका किचन के जो कंपोनेंट्स है वो है, लैंडस्केपिंग है, लैंडस्केपिंग इसमें करते हो तो देखो इसमें अलग अलग ब्लॉक आ रहे हैं। ये देखो, अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये चीज है। पार्किंग में इस तरह की चीजें आप लगाते हो। ठीक है, यहाँ पे और जो चीजें आ रही है जैसे कार का है, ओके किया आपने। ये देखो यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आज आप काम में लेके देखो, अलग अलग कैटेगरी के अंदर कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें हैं आप देखोगे तो आपको पता चलती जाएगी। ठीक है, और कुछ ऐसे ब्लॉक्स भी हैं जो आपको मैं एक्शनल जो मैं प्रोवाइड करूंगा आपको। ठीक है, उसमें आपको सारी चीजें मिल जाएगी, सिविल से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। ठीक है, तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो जो आते हैं वो आप यूज करके देखो, प्लांट वगैरह के हैं, पाइप फिटिंग के हैं। ठीक है, आपके इलेक्ट्रिकल के भी हैं, ये देखो इलेक्ट्रिकल के सैंबल्स हैं ये सारे। ठीक है, इनको काम में लेके देखो। ये अपना होता है डिजाइन सेंटर। डिजाइन सेंटर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको सारे को, क्योंकि इसको अपने लेआउट जब बनाएंगे तो इन सारे चीजों को बहुत काम में लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो अपना आता है डिजाइन सेंटर के बाद टूल एंड प्लेट्स। ठीक है, इसका जो है कंट्रोल+2 है, और वैसे इसकी शॉर्ट कमांड होती है DC एंटर। ठीक है, शॉर्ट कमांड इसकी हो जाएगी DC एंटर। इनके बारे में वैसे और डिटेल में बताऊंगा मैं, आज ओनली शॉर्ट कमांड्स को बता रहा हूँ। ठीक है, और इसकी कमांड है TP एंटर, ये भी कर सकते हो आप। और उसके अलावा जो आपका यहाँ कंट्रोल+3 है वो भी प्रेस कर सकते हो। इसके अंदर देखो अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है, मॉडलिंग की, कंस्ट्रक्शन की, एनोटेशन की। ठीक है, तो यहाँ से आप किसी भी कैटेगरी को चूज करो। अब इसके और इसके अंदर देखो क्या डिफरेंस है। यहाँ से आर्किटेक्चर से मान लो मैंने किसी व्हीकल को चूज किया। ठीक है, अब इसके अंदर एक जो चीज मिलती है, इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे इस वाले में ये मैंने डिजाइन सेंटर से लिया, इस पर क्लिक करते हो तो इसमें कुछ ऑप्शन आपको नहीं देता है। बट इसमें आप जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे एक आपको वर्टेक्स का ऑप्शन बना हुआ आता है। यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो क्या है, इसके अंदर ये पूछ रहा है इसका साइड व्यू चाहिए, टॉप व्यू चाहिए, फ्रंट व्यू चाहिए, रेयर व्यू चाहिए, कौन सा व्यू चाहिए। ठीक है, मैंने टॉप व्यू कर दिया तो ये टॉप व्यू हो गया। प्लान में मेरे को ये वाला काम में लेना पड़ेगा। ठीक है, फ्रंट व्यू देखा तो ये फ्रंट व्यू हो गया। ये आपका बैक साइड हो गया इसका। आपको व्हीकल ही चेंज करना है, सीडान वाला लेना है तो ये वाला ले लिया मैंने। ठीक है, आपको ये चेंज करके ट्रक का कुछ लेना है, ये ट्रक टाइप का आ गया। ठीक है, तो इसमें इस तरह से अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे आपको, जिससे आप इसको चेंजेस कर सकते हो। टॉप व्यू करता हूँ इसका तो इस तरह से आ रहा है। इस तरह से साइड व्यू, टॉप व्यू, फ्रंट, रेयर सारे व्यूज आपको मिल जाएंगे इसके अंदर। नेक्स्ट मेरा है यहाँ पे कैलकुलेटर। कैलकुलेटर जैसे नॉर्मल कैलकुलेटर को यूज करते हो वैसे इसको यूज करोगे। ठीक है, कैलकुलेटर के लिए पूरा आपको कैलकुलेटर टाइप करना पड़ेगा। ठीक है,
CAL, सॉरी CAL आप टाइप कर सकते हो शॉर्ट कमांड के लिए, एंटर किया। कैलकुलेटर आपको पूरा ही टाइप करना पड़ेगा, शॉर्ट कमांड नहीं है। कैलकुलेटर आपने पूरा टाइप किया, इस तरह से कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा, तो नॉर्मल कैलकुलेटर की तरह आप इसको यूज कर सकते हो। देखो इसके बाद यहाँ पे एक यूनिट कन्वर्जन का ऑप्शन भी मिलता है, साइंटिफिक का ऑप्शन भी मिलता है। इसके अंदर जाओगे, ये देखो साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर आ गए हो, जिसके अंदर ये सब चीजें मिलती है आपको, साइन कॉस टेन वगैरह या मैथमेटिकल कुछ ऑपरेटर्स आपको चाहिए, तो वो सब आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान लो एक्स का स्क्वायर लगाना है, क्यूब लगाना है, वो सब कुछ चीज करनी है, तो साइंटिफिक चीजें हो गई। और यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन है, यहाँ क्लिक करोगे तो ये देखो यहाँ से आपको यूनिट का कन्वर्जन के लिए ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ कोई भी वैल्यू डालोगे आप, तो वो कन्वर्टेड वैल्यू यहाँ पे नीचे आ जाएगी। ठीक है, वो बताना है आपको कन्वर्ट किस वैल्यू को किस में करना है। जैसे मैंने मान लो कन्वर्ट फ्रॉम मीटर करना है, और कन्वर्ट टू मेरे को करना है, यहाँ से मैंने चूज कर लिया कन्वर्ट मेरे को करना है सेंटीमीटर के अंदर करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से डाल दिया कि मेरा 10 मीटर है, तो वो कितना हो गया, 1000 सेंटीमीटर्स में आ गया। ठीक है, तो कन्वर्टेड फ्रॉम कौन सी यूनिट से कन्वर्ट करना है, कौन सी यूनिट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको वैल्यू डालनी है, और यहाँ पे वो चीज कन्वर्ट हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो होता है ये वेरिएबल्स है। ये देखो ये सब मैथमेटिकल चीजें हैं, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो ये काम में लेनी है, बाकी नॉर्मली जो है प्लानिंग वगैरह लेआउट बनाते टाइम ये चीजें काम में नहीं आती। ठीक है, तो कैलकुलेटर जो है कंप्लीट कैलकुलेटर है, हर टाइप की चीज आप इसके अंदर कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा कमांड बार को हाइड अनहाइड करना। आपको लग रहा है कमांड बार को आपकी अनहाइड हो गई है, ठीक है, कमांड बार तो आपको नॉर्मली रखनी होती है, इसको हाइड नहीं करना होता है, तो कंट्रोल+9 प्रेस करते हो। ठीक है, इसको मैंने यस किया तो यहाँ से ये अनहाइड हो रखी है। कई बार आपको लगता है कमांड बार आपकी हट गई है, तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल+9 यूज करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट मेरा है कि आपकी जो भी ड्राइंग्स बना रखी है उसको सबको आपको देखना है, ओपन करना है। तो ऑल ड्राइंग ओपन के लिए कंट्रोल+टैब को ऑन करना है आपको, कंट्रोल+टैब। यहाँ से कंट्रोल+टैब मैंने प्रेस किया, तो ये देखो जो भी ड्राइंग्स मैंने काम कर रखी है, ड्राइंग 1 नाम आ रहा है, प्लास्टर की मैंने प्लानिंग कर रखी है, वो चीज़ आ रही है। ठीक है, तो अभी मैंने दोबारा इंस्टॉल किया तो ज़्यादा ड्राइंग्स यहाँ पे आ नहीं रही है, बट जो भी आपकी ड्राइंग्स हो उसके सबके नेम्स यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, वापस से इसमें जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है मेरा क्विक सेलेक्ट। क्विक सेलेक्ट में क्या है, मान लो कई बार एक जैसे ऑब्जेक्ट है उनको एक साथ सेलेक्ट करना है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं कोई सर्किल बना लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ये मैंने सर्किल बनाया, और सर्किल की काफी सारी कॉपीज कर लेता हूँ अलग अलग जगह पे। ठीक है, अब इन सर्किल की लोकेशंस अलग अलग है, आप चाहते हो ये सारे सर्किल्स हैं एक साथ सेलेक्ट मेरे को करने हैं। ठीक है, या कोई भी ज्योमेट्री है जो मेरे को एक साथ सेलेक्ट करनी है, तो आप इस पे क्लिक किया, ओनली एक सर्किल पे क्लिक किया, देन राइट क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है क्विक सेलेक्ट का, इस पे आप क्लिक करोगे, सारी ज्योमेट्रीज क्या होगी, सॉरी एक सेकेंड, हाँ क्विक सेलेक्ट के अंदर आपको पहले बताना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट टाइप आपका क्या है, और किसके अंदर आपको सेलेक्ट करना है, एंटायर ड्राइंग लेना है या करंट सिलेक्शन है उसके अंदर लेना है। करंट सिलेक्शन मतलब अभी आपकी ड्राइंग विंडो के अंदर जो चीज विजिबल है वो। ठीक है, तो मेरे को एंटायर ड्राइंग के अंदर लेना है। यहाँ पे मैंने सर्किल सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन ओके किया, ये देखो ये सारे सर्किल आपके सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि मेरा सर्किल जो है ओनली सर्किल नहीं है, सर्किल के अलावा भी इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। मान लो एक ये वाले सर्किल तो डॉट वाले हैं, अगर यहाँ पे डॉट नहीं करके मैं ऐसे कर देता हूँ, अब मान लो दो टाइप के सर्किल बन जाते हैं आपके। कुछ सर्किल आपके ये वाले हैं जो बिना डॉट के हैं। ठीक है, डैश 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 नहीं है जिसके अंदर, ये वाले सर्किल है कुछ। कुछ मान लो आपके यहाँ रेड कलर के सर्किल बना देता हूँ मैं, यहाँ पे कुछ मैं रेड कलर के सर्किल्स बना देता हूँ इस तरह के। ठीक है, उसके बाद कुछ सर्किल ऐसे बना देता हूँ जिनका लाइन वेट अलग हो, या कुछ भी प्रॉपर्टीज आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ठीक है, अभी कलर के बेसिस पे कर देता हूँ, जैसे सिंपली इजीली समझ में आ जाएगा आपको। कॉपी एंटर, ये सिर्फ एग्जांपल्स मैं बना रहा हूँ, बट आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा कि आपको इसको कैसे काम में लेना है। अब मैंने इस पे क्लिक किया, राइट क्लिक किया, और यहाँ पे क्विक क्विक सेलेक्ट पे मैंने क्लिक किया। यहाँ से सर्किल मेरा सेलेक्ट है, और यहाँ से मैं डाल देता हूँ कि मेरे को जो कलर है वो रेड कलर वाले सर्कल्स को सिलेक्ट करना है। इस पर आपने क्लिक किया और ओके किया। सॉरी, पहले आपको एक सर्किल वैसा सेलेक्ट करना पड़ेगा।
राइट क्लिक, क्विक सेलेक्ट, यहाँ पे इसको करो एंटायर ड्राइंग, देन यहाँ पे सर्किल, ठीक है, रेड कलर के। ओके, ये देखो ओनली रेड कलर वाले सर्किल जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं इसके अंदर, ठीक है। अब आपको यहाँ से मान लो करना है, अब यहाँ पे मेरे दो टाइप के सर्किल थे, एक में यहाँ पे इस तरह से प्रॉपर्टी आ रही है, डैश 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 आ रही है, और एक में सिंपल इस तरह की प्रॉपर्टी आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्विक सेलेक्ट किया, ठीक है। अब मैं एंटायर ड्राइंग के अंदर सर्किल तो सेलेक्ट करना है मेरे को, बट लाइन टाइप के बेसिस पे मेरे को करना है। यहाँ से सर्किल सेलेक्ट करना है, बट लाइन टाइप के बेसिस पे मेरे को करना है। यहाँ पे मैंने लाइन टाइप को सेलेक्ट कर लिया, और लाइन टाइप जो मेरा रहे वो डॉट डॉट डैश डैश वाला रहे। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब उसको ओके किया तो क्या हुआ, डैश 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 वाले जो भी थे सर्किल वो सारे सेलेक्ट हो गए, बाकी सब रह गए, ठीक है। तो किसी भी प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको उसको डिफरेंशिएट करना होगा, चाहे कलर के बेसिस पे करो, चाहे लाइन टाइप के बेसिस पे करो, लाइन वेट के बेसिस पे करो, ठीक है, और वो सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। कई बार आपको बहुत प्रॉब्लम आती है कि एक साथ सारी विंडो सेलेक्ट करनी है, एक साथ सारे डोर सेलेक्ट करने हैं, या कॉलम में, कॉलम जब आप देते हो तो कॉलम से एक साथ सेलेक्ट करने होते हैं, तब बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो वो क्विक सेलेक्ट से आप उन प्रॉपर्टीज को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है, ये था क्विक सेलेक्ट, नेक्स्ट है क्विक प्रॉपर्टीज। क्विक प्रॉपर्टीज आप वैसे काफी टाइम से यूज कर ही रहे हो। यहाँ पे नीचे जो बटन आता है ये होता है बटन क्विक प्रॉपर्टीज का, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो इसके अंदर इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखा रहा है, ठीक है। और जब यहाँ से मेरा ये बटन ऑन होता है क्विक प्रॉपर्टीज का, अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ तो उसकी इस तरह से प्रॉपर्टी दिखाता है, उसका क्या कलर है, लेयर कौन सी है, लाइन टाइप कौन सा है, ठीक है, रेडियस वगैरह क्या है, डायमीटर क्या है, सर्कमफेरेंस क्या है। तो इनको यहाँ से आप चीजों को एडिट भी कर सकते हो। यहाँ से जैसे रेडियस आ रही है 137, इसको मैं कर देता हूँ 200, तो ये यहाँ से इसको मैं चेंजेस भी कर सकता हूँ, ये यहाँ से मैंने चेंज कर दिया, ठीक है। ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये शॉर्ट प्रॉपर्टीज होती है, इसमें थोड़ा सा कम प्रॉपर्टी होती है, ये यहाँ से क्विकली ऑन कर सकते हैं। इसका नेम होता है क्विक प्रॉपर्टीज, इसको यहाँ से चाहो तो आप ऑफ भी कर सकते हो, और कंट्रोल+1 से कंप्लीट प्रॉपर्टी किसी ऑब्जेक्ट की ऑन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट मेरा आता है बेस। बेस के अंदर आपका जैसे क्या है, मान लो आपने इस ड्राइंग पे काम कर रहे हो, ठीक है, और इसका कहीं पे कोई ना कोई बेस पॉइंट है, ठीक है। जैसे मान लो ये वाला जो सर्किल है, इसका सेंटर जो है इसका बेस पॉइंट है, बट ये ड्राइंग आपने किसी को सेंड कर दी, उनको कैसे पता चलेगा कि बेस पॉइंट आपका इस सर्किल का ये वाला पॉइंट है? आपको तो पता है कि ये वाला मेरा इस ड्राइंग का बेस पॉइंट है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे बेस पॉइंट को सेव कर सकते हो। बेस पॉइंट, यहाँ बेस कमांड पूरा टाइप करना पड़ेगा, शॉर्ट कमांड नहीं है इसका। एंटर किया, देन एंटर बेस पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, मान लो इस वाले सर्किल का है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब आप बेस प्रेस करोगे, एंटर करोगे, तो ये देखो इसी के कोऑर्डिनेट ओपन करेगा, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ही ओपन करेगा, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से क्या करो, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को आप कॉपी कर लो। इस तरह से कॉपी नहीं होंगे, कॉपी करने के लिए अपने को फंक्शन के साथ F2 प्रेस करना पड़ेगा, ये प्रीवियस कमांड डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाता है, देन यहाँ से आप इसको इस तरह से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने कंट्रोल+C किया इसको, देन यहाँ पे कमांड लगाओ पॉइंट, PO एंटर, स्पेसिफाई पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे, तो वो कोऑर्डिनेट को पेस्ट कर दो। कोऑर्डिनेट मैंने डाल दिए, ये वाले कोऑर्डिनेट जो अपन ने कॉपी किए थे। देन एंटर प्रेस किया तो देखो यहाँ पे आपका पॉइंट आ गया है। आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो पॉइंट टाइप को चेंज कर लो, PT एंटर, देन मैंने पॉइंट का टाइप कुछ चेंज कर लिया, ठीक है। तो अब मेरे को मेरा ड्राइंग का बेस पॉइंट इजीली विजिबल हो रहा है, ठीक है। आपको दोबारा देखना है बेस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो कभी भी आप बेस कमांड लगा के चेक कर सकते हो कि मेरा बेस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो ये है, ठीक है। फिर यहाँ से इसको कॉपी करके और जहाँ पे भी आपको यूज करना है उस तरह से यूज कर सकते हो। मान लो यहाँ पे कोई लाइन बनानी है, कोई सर्किल बनाना था, कुछ भी बनाना था, मैंने तो पॉइंट बना के आपको मार्क करके दिखा दिया, ठीक है। सिंपल है, बेसिक है, छोटी छोटी बातें हैं, आप कभी भी काम में आ सकती है, आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बेस हो गया आपका स्पेल, ये चीज नहीं आई है इसके अंदर, एक सेकंड में चेक करता हूँ इसको। अच्छा, कोई वर्ड का आपको सजेशन चाहिए, ठीक है, कोई भी वर्ड आप टाइप कर रहे हो उसका स्पेलिंग वगैरह से चेक करना है आपको, कोई सजेशन चाहिए जैसे नॉर्मली आपके वर्ड के अंदर होता है, तो यहाँ पे आप टाइप करके वो स्पेलिंग्स वगैरह वो सब चीज चेक कर सकते हो। ये बता देगा ये डिक्शनरी के अंदर है कि डिक्शनरी के अंदर नहीं है, इस तरह से स्पेलिंग चेकिंग का जो है वो ऑप्शन है, ठीक है। जैसे मोबाइल वगैरह में होता है सेम उस तरह से चीजें एक बार करके देख लेना।
सेंटर लाइन और सेंटर मार्क आपका लास्ट क्लासेस में हो गया था कवर। ठीक है, डायनेमिक डायमेंशन स्टाइल वाली क्लास के अंदर देख लेना ये वाली चीज, सेंटर लाइन और सेंटर मार्क। उसके बाद आता है एक्स लाइन एंड रे। एक्स लाइन और रे के अंदर क्या डिफरेंस है? देखो एक्स लाइन जो होती है, पहले रे को समझ लो, रे ज्यादा सिंपल है। जैसे आपका सन होता है, सन से क्या होता है? सन का सोर्स पॉइंट तो मेरे को पता है कि लाइट वहां से आ रही है, बट कहाँ तक जा रही है वो आपको क्लियर नहीं है। ठीक है, ओरिजिन पॉइंट आपको पता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, बट कहाँ तक जा रही है इनफाइनाइट तक वो आपको क्लियर नहीं है। तो रे कमांड कुछ इस तरह से है। रे कमांड जैसे ही मैं लगाता हूँ, एंटर करता हूँ, ये कह रहा है स्टार्टिंग स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट तो मेरा क्लियर है, कहाँ तक जा रही है वो मेरे को क्लियर नहीं है। लाइन कहीं तक भी जा रही है, देखो कितना ही जूम इन जूम आउट करो आप, आपको लाइन का एंड कहाँ है पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, वापस से लगाता हूँ, RAY, एंटर। ये मेरा फर्स्ट पॉइंट, ये इस तरह से। तो इस तरह से मैं चीजों को इस तरह से बना सकता हूँ। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि कई बार चीजों को आपको ट्रिम करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सर्किल या कुछ आर्क बनाओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ ट्रिम कमांड नेक्स्ट जो है 2D के अंदर मैं बताऊंगा, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट हो जाएगा आपका 2D। तो आपने ट्रिम कमांड लगाया तो इस तरह से मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ, इस तरह से। ट्रिम कमांड के बारे में मैं सारी एक एक चीज की पूरी डिटेल बताऊंगा आपको। इस तरह से मैं इनको चीजों को डिलीट भी कर सकता हूँ। TR डबल एंटर, एक सेकंड यहाँ पे, डबल एंटर, क्रॉसिंग यूज करता हूँ इसके अंदर मैं। ये देखो इस तरह से एक साथ भी ट्रिम कर सकते हो आप। इस तरह से मैं लाइनों को ट्रिम कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो आपका हो जाता है रे। ठीक है, जिसमें आपको सोर्स पॉइंट तो पता है, बट सेकंड वाला पॉइंट इनफाइनाइट पे जा रहा है आपका। अब एक्स लाइन जो होती है, लाइन का शॉर्ट कमांड होता है L एंटर। पॉली लाइन का होता है PL एंटर। मल्टी लाइन का ML एंटर। एक्स लाइन का होता है XL एंटर। XL एंटर। इसके अंदर आपको ना तो फर्स्ट पॉइंट का पता है कहाँ से आ रहा है, और ना सेकंड पॉइंट का पता है कहाँ पे जा रहा है, इस तरह से। ठीक है, दोनों इनफाइनाइट पे है, इस तरह से। अब इसके अंदर कुछ और सब कमांड्स है, वो भी बताता हूँ आपको। आपने एक्सेल कमांड लगाई, एंटर किया, देखो यहाँ पे आ रहा है कि आपको लाइंस जो है वो सारी हॉरिजेंटल बनानी है, सारी वर्टिकल बनानी है, सारी किसी एंगल पे बनानी है, या बाइसेक्ट करना है, ऑफसेट करना है। इसके अंदर क्या है वो देखो, हॉरिजेंटल सारी बनानी है, तो ये देखो इस तरह से मैंने सारी हॉरिजेंटल डाल दी, इस तरह से। इनके बीच में जो स्पेस है देखो वो भी फिक्स नहीं है कितना आ रहा है। अब इसको चेक करोगे तो इनको सबको आप ऑन रखो। यहाँ पे देखो इसके बीच में जो आ रहा है, बहुत ज्यादा छोटा आ रहा है, विजिबल ही नहीं हो रहा है आपको। साइज एक और बढ़ाना पड़ेगा आपको, डी एंटर, मॉडिफाई, टेक्स्ट का साइज यहाँ पे डालो 10। चेक करो, अभी भी कुछ विजिबल नहीं हो रहा है आपको। ये देखो वैल्यूज देखो कितनी डिजिट्स में चल रही है, बहुत ज्यादा चल रही है, बहुत ज्यादा जूम इन जूम आउट कर दिया अपन ने, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। कंट्रोल ले करके मैं सारा सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद एक बार पहले एक लाइन बनाता हूँ, तो चेक करते हैं। ये जैसे यहाँ पे लाइन कितनी आ रही है, ये लाइन आ रही है 2 पॉइंट समथिंग कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वापस से कमांड लगाई XL। इसको कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं, एक्स लाइन को कंस्ट्रक्शन लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, एंटर किया मैंने, अब मैं सारी हॉरिजेंटल बनाता हूँ। ये देखो ये मैंने हॉरिजेंटल बनाया, अभी क्या कर रहा है, मैं खुद ही स्पेसिफाई कर रहा हूँ डिस्टेंस को, ऑटोमेटिकली वो नहीं आ रही है, मैं खुद स्पेसिफाई कर रहा हूँ। ये डिस्टेंस देखो कितनी है, ये डिस्टेंस है मेरी 20।
3 के आसपास है, ठीक है। अगर आप चाहते हो एक फिक्स डिस्टेंस को रखना चाहते हो, तो यहाँ पे वापस से एक्सेल एंटर करो और यहाँ से ऑफसेट कमांड लगा दो। ऑफसेट कमांड से क्या होगा, एक फिक्स डिस्टेंस आ जाएगी, जैसे मैंने दिया 25 दे दिया, एंटर किया। एक लाइन को सिलेक्ट करो, साइड बताओ, ये वाली साइड है तो यहाँ 25 पे आ गई। लाइन सेलेक्ट करो, साइड बताओ, इस तरह से यहाँ पे कितनी ही हॉरिजॉन्टल लाइंस को आप बना सकते हो, ठीक है। सिमिलरली क्या होगा, वर्टिकल लाइंस भी ऐसे ही होगी। एक्सेल एंटर किया आपने, वर्टिकल लाइन पे क्लिक किया, ये एक वर्टिकल लाइन बनाई, ठीक है। देन वापस से एक्सेल कमांड लगाई, एंटर किया और यहाँ पे ऑफसेट यूज करो। ऑफसेट में मैंने फिर 25 देता हूँ, एंटर करता हूँ, क्लिक किया, इस साइड क्लिक करो, क्लिक किया, यहाँ क्लिक करो, इस तरह से कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सेल लगा के आपने ऑफसेट कमांड लगाया, डिस्टेंस दिया, एंटर, ठीक है। इस तरह से आपको ऑफसेट करना है। इसमें मल्टीपल ऑफसेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। मल्टीपल ऑफसेट क्या होता है, वो ऑफसेट कमांड कराऊंगा तो बताऊंगा आपको। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है कि किसी एंगल पे मेरे को लेना है। एक्सेल एंटर किया मैंने, यहाँ पे आपका आता है एंगुलर। एंगुलर में मैंने क्लिक किया और यहाँ पे दे दिया कि जो भी लाइन हो मेरी वो 45 के एंगल पे आए। 45 एंगल दे दिया, एंटर कर दिया। तो अब ये जो लाइन्स है वो इस तरह से 45 के एंगल पे आ रही है आपकी सारी, ठीक है। लाइन की जो है क्वालिटी क्या है कि आपको ना तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट पता है, ना इसका एंडिंग पॉइंट पता है। मेन उसको बोलते हैं एक्स लाइन, ठीक है। अभी जो मैं उसके बता रहा हूँ, इसके सब कमांड्स बता रहा हूँ आपको। उसके बाद नेक्स्ट मेरा देखो, एक्सेल एंटर करता हूँ। आपको ये समझ में आ गया, हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एंगुलर समझ में आ गया, ऑफसेट समझ में आ गया। बाइसेक्ट जो है इसको समझना है आपको। इसके लिए कुछ एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कॉल करके एक ट्राइंगल की शेप बना लेता हूँ, इस तरह से। इस तरह से मैंने कोई ट्राइंगल बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक्सेल एंटर किया। अब मेरे को यहाँ पे मेरे को पता है एंगल तो बन रहा है 90 का बन रहा है, ठीक है। इसको मेरे को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट पे मैंने क्लिक किया, स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट, ठीक है। एंगल के वर्टेक्स पॉइंट जो है, सॉरी एक सेकंड, एंटर किया, बाइसेक्ट वर्टेक्स पॉइंट मतलब एंगल कहाँ पे बन रहा है। देखो यहाँ पे मेरा एंगल बन रहा है, यहाँ पे वर्टेक्स पॉइंट पे क्लिक किया। अब एंगल आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ 90 तक जा रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ 90 पे क्लिक किया, तो ये सेक्स लाइन ने क्या हुआ, इसको बाइसेक्ट कर दिया दो इक्वल एंगल्स के अंदर, ठीक है। बाइसेक्ट आ गया समझ में, सिंपल है एकदम। छोटा सा एग्जाम्पल बना के बताया तो आसानी से समझ में आ गया। तो इस तरह से एक्सेल आप एंटर करते हो तो इसके अंदर अलग अलग कमांड है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सब कमांड्स हैं, एंगुलर, बाइसेक्ट और ऑफसेट। अब डिपेंड करता है आपका जो एक्सरसाइज है वो किस तरह का है। कोई ग्राफ वगैरह बनाना है या कुछ भी करना है, इनफाइनाइट कुछ वर्क है, तो उसके अंदर आप इसको यूज ले सकते हो। जैसे ऑटोकैड की ये जो ग्रिड है ये इनफाइनाइट आ रही है, देखो भी कोई एंड नहीं है इसका। अगर आपको कुछ इस तरह का वर्क हो जिसमें इनफाइनाइट ग्रिड बनाना हो, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन इनफाइनाइट पे बनानी हो, तो उस टाइम इसको काम में ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट मेरा है रिबन। रिबन का बस यही है कि अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्पेस जो है आपके व्यू पोर्ट के लिए काम करने के लिए थोड़ा सा कम है, तो रिबन को यहाँ से भी क्लोज कर सकते हो आप। रिबन क्लोज कमांड लगाओगे, रिबन क्लोज, ये मैंने लगाया, एंटर किया। फिर देखो सब कुछ यहाँ से ऊपर से हट गया है। अब आप आराम से अपना काम कर सकते हो, ठीक है। वापस से रिबन को मेरे को ऑन करना है, तो मैंने रिबन कमांड लगाया, एक सेकंड, यहाँ से रिबन कमांड लगाया मैंने, RIBBON, एंटर किया, तो वापस से ये वो रिबन आपका आ गया, ठीक है। और वैसे मैंने स्क्रीन हाइड का भी बताया था आपको, यहाँ पे उससे भी आप इस चीज को कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे स्क्रीन हाइड का ऑप्शन आ रहा है, ये रहा। स्क्रीन हाइड के लिए कंट्रोल+0 प्रेस करोगे तो भी वो सेम चीज हो जाएगी। कंट्रोल प्लस मैंने 0 प्रेस किया तो भी ये सेम चीज हो जाएगी। वापस से कंट्रोल+0 प्रेस करता हूँ उसके लिए। देन लास्ट मेरा है यहाँ पे, बेसिक की मेरी लास्ट कमांड है ड्राइंग रिकवरी मैनेजर, ठीक है। ये वाली जो कमांड है ना, ये एक्चुअली कभी कभी जरूरत पड़ती है, पर कई बार बहुत ज्यादा याद आती है आपको इस कमांड की। क्योंकि कई बार जब आप अपना काम कर देते हो, 2 घंटे से काम कर रहे होते हो, 3 घंटे से काम कर रहे होते हो, कई बार डेस्कटॉप पे भी काम कर रहे होते हो, आपने सेव नहीं किया होता काम को, ठीक है। और लाइट चली गई है, ऐसा कुछ हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई प्रॉब्लम हो जाता है, चार्जिंग जैसे कनेक्ट नहीं हुई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है एप्लीकेशन मेन्यू में, और यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है ड्राइंग यूटिलिटीज का। उसके बाद यहाँ पे नीचे नीचे आप जाओगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा ओपन द ड्राइंग रिकवरी मैनेजर, ठीक है। अब ड्राइंग की रिकवरी जो है आपको चेक करनी है कि कितनी आपकी हुई होगी। जब लाइट गई होगी उस टाइम पे कितना ड्राइंग आपको बना होगा, कितना ड्राइंग सेव होगा। तो यहाँ पे आपको मतलब 99% चांस है कि आपका किया हुआ काम आपको मिल जाए, ठीक है। 100% कोई चांस नहीं है, ठीक है। तो आप कोशिश ये करते हो कि जो भी आप काम करो उसको सेव करते हुए चलो।
उस पर आपने क्लिक किया। फिलहाल ये कह रहा है नो बैकअप इन्फॉर्मेशन, क्योंकि फिलहाल जो है कोई फाइल ऐसी है नहीं जो अपन इसमें कुछ काम किया हो, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने लैपटॉप ऑन किया है, बिल्कुल ये फ्रेश ड्राइंग है, तो अभी पीछे का कोई बैकअप इसके अंदर है नहीं। अदरवाइज मान लो कुछ ऐसा होता तो ये यहाँ पे शो कर देता मेरे को कि बैकअप फाइल्स मेरे पास ये है। ये यहाँ पे अपना कंप्लीट हो जाता है ऑटोकैड बेसिक का पार्ट। और कल वाली क्लास से आपका स्टार्ट होगा ऑटोकैड 2D। ठीक है, तो बेसिक के अंदर अभी तक जो भी डाउट्स हैं वो पूछ लो। आज वाली क्लास के अंदर अपनी ये सब कमांड्स हुई है। ड्राइंग रिकवरी मैनेजर है, रिबन है, एक्स लाइन है, रे है, सेंटर लाइन सेंटर मार्क, कोई डाउट तो नहीं है, पहले हो गया था अच्छे से। ठीक है, स्पेल बेस, क्विक सेलेक्ट, क्विक प्रॉपर्टीज, ये सब चीजें आपकी पहले हो रखी है। ठीक है, तो बेसिक का पार्ट मेरा सारा कवर हो गया है। कोई डाउट है बेसिक में तो पूछ लीजिए, वरना क्लास को फिर ओवर करते हैं। आकाश, क्लियर, हाँ क्लियर है सर, क्लियर। एक बार क्लियर प्रैक्टिस है कर सर। लेना। क्लियर है उर्मिला आपको भी? ओके। ठीक है, ठीक है, ओवर करते हैं क्लास।